हमारी ट्रेन छूटने वाली है, हम जल्दी भाग रहे हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। हमारा कैब ड्राइवर तो वो इतना ढीला था, इतनी धीरे धीरे कैब चला रहा था। मेरी मिल गई है, इतना रो रही थी तो इसके लिए पेस्ट्री लेके आई है। पेस्ट्री बिल्कुल भी पानी नहीं है, गंगा जी बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुदीप व्लॉग्स। हम जा रहे हैं हरिद्वार बाय ट्रेन और 1 डे का टूर है ओनली। और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं कभी नहीं गई हरिद्वार। और अभी हम कैब तक जा रहे हैं अपनी, फिर हमारी कैब हमें स्टेशन तक छोड़ेगी, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है। हमारी टिकट बुक हो गई है ऑलरेडी, रिजर्वेशन है हमारा। अब हम कैब तक जा रहे हैं। ओके, तो आप मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक बने रहना और देखना, हरिद्वार की सैर करना मेरे साथ। ठीक, चाचू के पास। कहाँ पे? बोलो हरिद्वार। हैं? हम कैब में बैठ गए। हेलो हेलो दादी हेलो। हेलो हेलो विशी, हेलो। हम आ गए हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन और हम लेट आए हैं। ट्रेन हमारी 3:20 की और हमें बज गए हैं 3:10 हो गए और हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे। हमारी ट्रेन छूटने वाली है, हम जल्दी भाग रहे हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। ये ना, ये हम जल्दी भाग रहे हैं। हाँ, 58 है, 59 फिर 60। ये है हमारी ट्रेन। और ये है हमारी सीट। क्या लेके आए हो विशी आप? और उई, खाने के लिए लाए हो? हेलो करो, हेलो गाइस करो। कहाँ जा रहे हो? हाथ में ले लो, गिर जाए। लो मैं भी खा लूँ, पी लूँ। हाँ खा रही है। अब रोने थे मेरे लिए। 5 स्टेशन है। हेलो, हम फाइनली भी ट्रेन में आ गए। हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग है 3:20 पे चलेगी और हम 3 पे पहुँचे। जो हमारा कैब ड्राइवर तो वो इतना ढीला था, इतनी धीरे धीरे कैब चला रहा था, हमें नहीं लग रहा था हम टाइम पे पहुँचेंगे। मम्मी कह रही थी उड़ा दे भैया उड़ा दे, वरना ट्रेन चली जाएगी। बाढ़ में जाए दुनिया, ट्रेन नहीं जानी चाहिए। कितनी एक्साइटमेंट, और ट्रेन छूट जाती तो क्या होता हमारा। यही बैठ रहते बिस्तर में। अपना बोल रहा बिस्तर। क्या कर रहे हो आप? हमारी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिली है और क्या कहते हैं 11वें प्लेटफॉर्म पे हमारी जो ट्रेन है। और ये देहरादून तक जाएगी, पर हमें घुड़की में उतरना है क्योंकि वहाँ से मेरे जो देवर है उनको लेके फिर हम हरिद्वार जाएंगे गाड़ी से। और आपको वीडियो में पता चलता रहेगा कि हम कहाँ जाएंगे। और मैं सारी अपडेशन दूँगी। हाँ, बेस्ट से बेस्ट जगह खाने की, पहनने की, सब जगह आपको वीडियो में मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम खाना खा रहे, किसी को खाना खिला रही। मैं नहीं खा रही, किसी को खिला रही। खाना खाएगा? फिनिश हो गई।
नहीं क्या खाओ, क्या पियोगे आप? कच्चा तमाम। कच्चा तमाम। लग जाएगी, ये लगी लगी। चाय नहीं पी। हम क्या खाएंगे मिशी बताओ? कच्चा तमाम। कच्चा दबाम। बादाम नहीं बोल पाती, दबाम बोल। मिशी का ढूंढो, मिशी का ढूंढो, सर में लग जा रहा। आगे कर लो। उसको पकड़ के पीछे से आगे करो, उस कुर्सी को। हाँ, हो गया। मेरी है। नहीं जल्दी तो इधर। नहीं जब मेरी है। नहीं नहीं मेरी है ना? ये दादी ने मेरे को दिलाई है। ये दादी ने दिलाई है। मेरे को दो जल्दी से इधर। नहीं नहीं थैंक यू। अभी हम मेरठ में पहुंचे हैं। मेरठ स्टेशन पे आए हैं अभी हमें हमारा 3 स्टेशन दूर है और हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। और ट्रेन में सफ़र करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे स्पेशली। फिर कहते हैं ऐसे करो बेटा, इसको ऐसे 3 पे क्लिक करो। मैं सो गई थी और कब मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियो बना ली मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मैं उठी तो देखा मेरा पूरा फेस ख़राब हो गया, तो मैंने लिपस्टिक लगा रही हूँ और मिशी अभी तक सो रही है। मिशी की भी अलग से हमने सीट बुक करी है, बट वो बिल्कुल भी नहीं मेरी गोद से हट रही है। सोते टाइम उसको मैं ही चाहिए। उठने के बाद तो सीट पे आ जा रही है, बट वही है जब सो रही है तो मैं ही। फ़ोन के कवर के मिरर से मैंने अपनी लिपस्टिक लगाई। खाओगी? हाँ, अभी रुक जाओ सोनी, उतरना मत, मैं बता रही हूँ। और फाइनली हमारा स्टेशन रुड़की आ गया है और हमारी जो ट्रेन थी वो 3:20 की और रात के 7 बजे हम उतार दिया था। और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन थी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट थी। और देखो मेरे देवर मिशी को कैसे लेके जा रहे हैं, कितने खुश हैं दोनों, मिशी भी और ये भी। हम पहुंच गए हैं रुड़की फाइनली। देवर लेने आए हैं हमें गाड़ी से। फिर यहाँ से हम मॉर्निंग में हरिद्वार के लिए निकलेंगे। ये है रुड़की के रास्ते। मेरे देवर जो है वो यहाँ पे अपना काम करते हैं और वो हमारे साथ ही रहते हैं, बट कभी महीने में कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसी बहाने हम यहाँ पे भी उनके पास भी हो लिए और हम हरिद्वार भी चले गए। बहुत अच्छा। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, रात का डिनर करने। और हम बैठे हैं गाड़ी में और मिशी को चाहिए स्ट्रॉबेरी, क्योंकि यहाँ से हमेशा ये मेरे देवर लेके जाते थे। बट यहाँ अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं है तो ये पगला रही है पूरी। और फिर हम देखते हैं अभी क्या खाते हैं, अभी हम डिसाइड करेंगे वहाँ जाके। बीच की मार्केट खुल गई होगी, अब आराम से घूम सकते हैं। क्या कह रही है मिशी? खुल गई ना बीच की मार्केट। स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी, सीज़न नहीं है बेटू। अच्छा, इधर मार्केट नहीं, इधर से ही ले गए। ये रुड़की की मार्केट है। मैं सोचती थी कि रुड़की बिल्कुल गांव जैसा है, बट मुझे थोड़ा बहुत शहर जैसा भी लगा।
यहाँ के ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम खाने के लिए गए थे डिनर पे। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, खाना भी बहुत ही टेस्टी था। मेरे देवर लेके गए थे कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, मैं यहीं से मंगवाता हूँ। और यहाँ की जो डेकोरेशन थी, जो रेस्टोरेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। खाना भी बहुत टेस्टी था, मतलब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और ये देखो कितना प्यारा है रेस्टोरेंट, कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है और बहुत प्यारा अरेंजमेंट था। और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं और मम्मी और सब पहले जा चुके हैं, हम जा रहे हैं उनके पास क्योंकि हम कुछ काम करने लगे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे थे, तो उसमें टाइम लग गया। और मम्मी कह रही मैं जब तक ऊपर जा रही हूँ बैठ रही हूँ तो माना, तो हम वहीं जा रहे हैं। और ये देखो कितना अच्छा है ना। और फिर मैं गई, मिशी को तो स्ट्रॉबेरी की इतनी रट लगी हुई थी, उसे स्ट्रॉबेरी खानी थी, तो हम वो इस वजह से बहुत रो रही थी। तो हम उसको शांत करने के चक्कर में कुछ न कुछ बहाने भी लगा रहे थे कि कैसे करके शांत हो जाए। अच्छा मिल जाते हैं, मंगा रखे भी सब भेज रखा है। मंगा दिया। आ रही है गए। फिर फाइनली भैया ने जब देखा कि बहुत रो रही है बेबी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की शक्ल की पेस्ट्री टाइप कुछ मिल जाएगा, आप वो ले आओ। तो हम रेस्टोरेंट में आए हैं, ये है, हम पता है क्या, हम डायरेक्ट हरिद्वार नहीं गए, हम पहले रुड़की गए हैं। रुड़की में मेरे देवर रहते हैं, यहाँ पे आए हैं उनके पास, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी से हम हरिद्वार में जाएंगे मॉर्निंग। और अभी हम डिनर करने आए हैं और श्री प्रकाश करके रेस्टोरेंट, यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ी लेवल पे रेस्टोरेंट। और ये स्ट्रॉबेरी लाने गए थे, ये स्ट्रॉबेरी पटा लिया है, पेस्ट्री लेके आए मिक्स वेज कह रही है। और अब खाना मंगवाएंगे। मिशी स्ट्रॉबेरी मिल गई? मैं मसाला तो 2 सब्जी चाप बोली है, मिक्स वेज बोली, तुझे का खाना तो देख ले। क्या खाओगे मुझे बताओ। भाई मैं मिक्स वेज मंगा लिया। अच्छा, ये कह रही है यहाँ पे स्पेशल मिक्स वेज फेमस है, तो हम वो मंगवाएंगे, खा के देखेंगे। मेरी मिल गई है, इतना रो रही थी तो इसके लिए पेस्ट्री लेके आए हैं। पेस्ट्री है ये, पेस्ट्री है, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री है, स्ट्रॉबेरी है। क्या मंगाया तुमने? यम्मी है ना? ये मंगा दी चाइनीज चॉपस्टिक डोसा। कितनी यम्मी सी है, छोटी सी। अरे दिखा, वो वीडियो बनाऊंगी बस, खाऊंगी नहीं। इसी में खाऊंगा। ये है मसाला डोसा, ये पलक ज़रूर खाती है, कहीं भी जाती है सबसे पहले इसको मसाला डोसा खाना होता है, इसका फेवरेट है। मतलब इसको बस मसाला डोसा खा के ही पेट भर जाता है और ये ज़रूर मंगवाती है। और ये है चाप जो मेरी फेवरेट है, और ये है मिक्स वेज जो यहाँ की फेमस है, ये है नान और ये प्याज और चटनी, और ये है डोसा, नान, चाप, मिक्स वेज, रोटी और चटनी प्याज। मेरे सामने खाना आता है, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता, और वो भी मेरी फेवरेट चाप। मुझे चाप बहुत पसंद है और मैंने जैसे ही खाई वैसे ही मेरे मुंह से निकला, बहुत टेस्टी है। मैंने अपने देवर को ही बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा खाना। और फिर उसके बाद मतलब सबने बहुत पेट भर के खाना खाया, क्योंकि हमने वैसे तो खा रखा था, हमने ट्रेन में भी खाया था, पराठे लेके आए थे हम गोभी के। और फिर उसके बाद ये नान मम्मी ने दिया कि खा के देखो, नान भी खाओ। फिर मैंने सब कुछ खाया और सबका मैंने आपको बता रही हूँ कि सब मुझे बहुत अच्छा। मैंने नहीं खाया। मिशू गिरना नहीं, इधर आओ। बुआ नहीं है, मिशी है। सुबह के 6:30 क्या है, छिपली है? अभी बस रेडी होके हमें जाना है। गई छिपली मैंने बता दिया। कहाँ, क्या भगा दिया? छिपली हैं? हाँ। अरे वाह, और ये ताता ना वो। चाचू बता देंगे। आज चाचू बता देंगे ना। मेरे नहीं होगा, मेरा आज नहीं। तो बुआ इधर आ जाएगी, आज जल्दी से लेट जा। हम जी बैठ के सोए। हाँ हम गए हैं, बस जा रहे नहा के धो के रेडी होके जाएंगे। जो बना रही है। हो गई मॉर्निंग और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। रुड़की से सुबह के बज रहे हैं 9 और हम सब नहा धो के प्रॉपर जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि हरिद्वार में गंगा जी हम नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी रुका हुआ।
और ये है शिव बाबा, हर हर महादेव मेरे बाबा। और फिर ये हम निकले, यहाँ पे पुल पे ना ओम बना हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये ओम। देखो कितना प्यारे तरीके से बना रखा है ना, कितना बिग, कितना बड़ा है यार। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली, मुझे बहुत सुंदर लगा ये। और फिर उसके बाद हम आ गए हरिद्वार और हम जा रहे हैं। यहाँ पे शुरू से इतनी सारी मार्केट, इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत ही सारे। अभी ना मैं डॉगी के पास बिल्कुल डॉगी के ऊपर गिरते गिरते बची थी, तो मैं वही दिखा रही थी। और ये देखो मिशी के हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं। मिशी को ना पहले मैंने मोटे कपड़े पहनाए थे, मुझे लग रहा था कि ठंड होगी और हम ठंड के हिसाब से कपड़े लेके आए थे, बट वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ तो गर्मी थी। तो वो तो मैंने खुद दिमाग लगाया कि एक जोड़ी में इसके कॉटन के कपड़े भी लेके चलती हूँ, ताकि अगर वहाँ गर्मी लगे तो मेरी बेटी के पास होने चाहिए। तो वो मैं लेके आई, तो सच में अच्छा हुआ मैं ले आई। तो मैंने इसको कॉटन के कपड़े पहनाए और हम सब ने ही कॉटन के कपड़े पहने, ना शॉल की ज़रूरत पड़ी ना जैकेट। बिल्कुल भी पानी नहीं है, गंगा जी बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, आप देखो चाहे, बहुत ज़्यादा सूखी पड़ी हैं। हमारा आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि हम गंगा जी नहीं नहा पाएंगे। देखो नहीं है ना, बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। हम पता है जैसे ही हमने यहाँ पे आए, वैसे तो हमने एक दो व्लॉग देख लिए थे, बट वो जब हमारी टिकट हो गई थी तब हमने देखा था, और वो भी एक दिन या ऐसे ही कुछ बचा था, तो हमें पता चला था कि यहाँ पे पानी अभी रुका हुआ है। फिर मैंने पूछा भी था कि ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, वहाँ के जो लोग थे, जो शॉप वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आफ्टर रावण फूकने के बाद गंगा जी का पानी रोक दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद ना सफाई की जाती है। तो दिवाली के बाद इसको खोला जाता है, मतलब दिवाली के बाद पानी इसमें आता है। तो ये देखो कैसे सफाई की जा रही है, और यहाँ पे लोग सिक्के भी ढूंढते। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं नहा नहीं पाई गंगा जी में, क्योंकि मैं कभी भी हरिद्वार नहीं आई, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था। तो मैंने बहुत सोचा था कि मैं गंगा जी में ज़रूर नहाऊंगी, पर जब यहाँ पे आई तो मैंने कहा यार मैं नहीं स्नान कर पाई। कोई बात नहीं, अगली बार गंगा मैया ज़रूर बुलाएंगी, ज़रूर आएंगे स्नान करने। और ये यहाँ की मार्केट है, और ये बहुत ही बड़ी मार्केट है। मतलब मैंने ना इतनी बड़ी मार्केट कहीं नहीं देखी, मुझे बहुत बड़ी मार्केट लगी यहाँ की। और ये मम्मी ना घंटी ले रही है, हमारे घर की घंटी ना थोड़ी टूट सी गई है, तो मम्मी वही ले रही है। और मुझे कह रही थी ये भारी तो नहीं लग रही है, तो मैं वही बजा के देख रही हूँ। मैंने कहा मम्मी सही है, आप ले सकते हो। तो मम्मी कह रही मुझे भारी सी लग रही है, आगे देखते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम आगे चल पड़े। और अभी ना हमने कुछ खाया पिया नहीं है, और ना हमने ना गंगा जी की ना गंगा जी को ना छींटे ले ली हैं, क्योंकि अभी मतलब ये हो रहा था कि पानी तो है नहीं, नहा के तो हम आ ही गए हैं, तो गंगा जी की छींटे हमने मार ली अपने ऊपर। तो अब हम कुछ ना नाश्ता करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो हर तरह की शॉप है ना, हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के कपड़े, और बैग, पर्स, और भगवान जी के कपड़े, मतलब सब कुछ मिल रहा है, डेकोरेशन का सामान। और ये व्लॉग बना रही है पलक। और ये देखो, तो फिर हमने कहा चलो कुछ खाते हैं। अब गंगा जी की छींटे तो हमने मार ही ली, तो मैंने कहा चलो अब कुछ खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही थी। पर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, अटैची हैं, बहुत पर्स हैं। और ये है लड्डू की शॉप, यहाँ प्रसाद मिल सकता है, ये प्रसाद की शॉप्स हैं, ये फ्रूट्स है, ये शॉल हैं, ये दिवाली डेकोरेशन का सामान मिल रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही बड़ी मार्केट है, हैं? तुम्हारे जैसे स्टॉल मिल जाएगी इधर? हाँ आराम से मिलेगा। ये देखो ना कितनी स्टॉल है। अब हम आए हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने। यहाँ पे समोसे हैं, समोसे का नाम तो लिया नहीं। गंगा जी पड़ी है, गंगा जी का पानी रोक रखा है, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं नहा पाए। तो वहाँ पे हम पानी के छींटे मारेंगे। हम घर से नहा के आए थे, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे आए थे तो हमें पता चल गया था कि गंगा जी सूखी हुई है, उनका पानी रोक रखा है, तो इसलिए हम प्रॉपर घर से नहा के आए थे। तो हमने छींटे मार लिए हैं पानी के, अब हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं। हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। हमने ऑर्डर किया है खस्ता कचौड़ी और चाय। और आप यहीं पे ये खा लो, ये हेलो फ्रेंड्स, खा लो। एक आप खा के दिखाओ, दूसरा फिर मैं खा के दिखाऊँ।
मिशी, आपके कपड़े चेंज हो गए? बड़े कपड़े चेंज कर रही हो आप तो, स्टाइलिश हो बहुत। पेट में से काला कपड़ा। ये खस्ता कचौड़ी है, ये नाश्ते में हमने मंगवाया है और कचौड़ी हमारे घर में सबको पसंद है, सबने इसका ज़रूर मंगवाते हैं और बहुत अच्छी लगी। और नाश्ते में हमने ये मंगवाया, आलू पूड़ी मंगवाई और समोसे छोले मंगवाए और कुल्हड़ वाली चाय मंगवाई। और ये हमारा नाश्ता था, बहुत ही अच्छा नाश्ता था, बहुत टेस्टी लगा और मतलब बिल्कुल ही शुद्ध नाश्ता था, ना प्याज था इसमें ना लहसुन था और बहुत ही मज़ा आया खाना खा के, मतलब नाश्ता करके। और मिशी कह रही है अभी मेरे को नहीं खाना। मिशी सुबह सुबह उठ के ना जल्दी से कुछ खाती नहीं है, इसलिए वो नहीं खा रही है। उसने सिर्फ चाय और थोड़ा सा आधा समोसा खाया था। और ये है चाय कुल्हड़ वाली, जो बहुत पसंद है मुझे और मैं ज़रूर कहीं भी जाती हूँ तो मेरा मन करता है मैं चाय कुल्हड़ वाली ज़रूर पीऊँ। तो वही मैं पी के बहुत कह रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छी है। मज़ा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। और ये है आलू और ये देखो पत्तों में सब कुछ दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी। पत्ते में, केले के पत्ते में सर्व किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी डेकोरेशन खाना देने की। और ये है गुलाब जामुन और ये है गंगा जी का घाट। यहाँ पे ही सब मतलब नहाते हैं, ये पूरा प्रॉपर घाट है। यहीं पे चेन लगी होती है, देखो कितना सारा, इनमें वैसे कितनी सारी गहराई होती है बट अभी ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल भी गहरा नहीं, लेकिन जब पानी चलता है तो बहुत गहरा लगता है। और ये हो रही है शॉपिंग यहाँ पे, मम्मी के लिए हम कड़े देख रहे हैं, गले के लिए माला देख रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग की। मतलब पलक ने भी अपने फ्रेंड्स के लिए लिया और मम्मी ने, पलक ने, मैंने बहुत कुछ चीज़ें ली। और ये देखो कितनी सारी शॉप में कितनी सारी चीज़ें हैं, भगवान जी की माला है यहाँ पे। और ये देखो कड़े, मतलब लड़कियों का सामान ज़्यादातर होता है हर शॉप पे, हर कोई लड़कियों का सामान बेच रहा होता है क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं और मुझे भी बहुत शौक है शॉपिंग करने का। मनसा देवी के लिए और हम स्नान तो कर नहीं पाए क्योंकि गंगा जी सूखी हुई हैं, पर अब अभी हम मनसा देवी के लिए जा रहे हैं और मनसा देवी के रास्ते में गलियों में चल रही हैं और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट लगी हुई हैं। ये है मनसा देवी के रास्ते। यहाँ पे मनसा देवी के रास्ते में भी इतनी सारी मार्केट लगी हुई है, मतलब जगह जगह पे हर किसी ने मार्केट लगा रखी है। ये है पैदल मार्ग, मनसा देवी का पैदल मार्ग। हम जाएंगे उड़न खटोला यानी रोपवे से और उसी की तरफ हमें बताया गया कि यहाँ से आपको जाना है। तो ये देखो कितने खुले रास्ते हैं, भीड़ भी नहीं। मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। चलो आप सारे आ जाओ। पता है भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि गंगा जी में पानी नहीं है, इस वजह से भीड़ नहीं है। तो बहुत लोगों को पता चल जाता है और बहुत लोगों को पता होता है कि इस टाइम पे पानी नहीं होता है, तो इस वजह से हमारे हर दर्शन, हर चीज़ें बहुत खुला हुआ। मतलब हम मनसा देवी पे भी गए तो बहुत ही खुले दर्शन हुए और हम तीनों, मम्मी, मैं, पलक, हम तीनों बातें करते हुए आ रहे हैं और बहुत मस्ती करते हुए चल रहे हैं और बहुत बातें करते हुए हंसते हुए चल रहे हैं। और हमारा रास्ता आ गया तो वही पलक दिखा रही, देखो आ गया। और ये है प्रवेश द्वार मनसा देवी जी का और हम जा रहे हैं यहाँ से। मनसा देवी प्रवेश द्वार से हमें रोपवे का रास्ता भी दिखेगा, मतलब रोपवे की टिकट्स मिलेंगी। और यहाँ पे भी देखो कितनी मार्केट लगी हुई है। मैंने सुना है कि जब गंगा जी में पानी होता है तो यहाँ इतनी भी ज़्यादा भीड़ होती है कि रोपवे के लिए भी हमें इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें बिल्कुल भी मतलब भीड़ नहीं लगी। कितने रुपए टिकट है? कितने रुपए टिकट है? आने जाने का 624 लिखा है ना, इसमें 4 चीजें कवर हो रही है। 2 नंबर गेट से एंट्री होगी जाने। फाइनली हमने टिकट ले ली है। टिकट जो है 130 रुपये की है, आने जाने की टिकट है और इसमें बोला गया हमें 1 घंटे का वेट है, लेकिन 1 घंटे का वेट हमें पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगा 1 घंटे का वेट बोला था, बट मुझे लग रहा था आधे घंटे में ही हमारा नंबर आ गया था। मैं कह रही हूँ ना कि भीड़ बहुत ही कम थी। और पता है क्या, मेरे यहाँ पे मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पहले भी जा चुके, तो वो बता रहे थे कि बहुत देर में नंबर आता है, बहुत देर तक तो बैठे रहना पड़ता है। मतलब हमारे टाइम पे, हम जब इस टाइम गए हैं तो हमारा बहुत जल्दी नंबर आ गया, हमें पता ही नहीं चला। और वैसे मम्मी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब
पहले नहाओ, फिर उसके बाद नहाने के टाइम बहुत भीड़ लगती है, फिर उसके बाद मंदिर के लिए तो बहुत ज़्यादा लाइन लगनी पड़ती है। लेकिन हमारे टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हमें पता चला, बहुत जल्दी नंबर आया। देखो सारे वेटिंग में बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है ना कि बहुत देर में नंबर आएगा। जब मैं अंदर जा रही थी तो मुझे लगा ये कितनी देर में नंबर आएगा, बट पता ही नहीं चला कितनी जल्दी नंबर आ जाता है। और जब तक हम बैठे, जब तक हमने वेट किया, तब तक मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मिशी को झूला झुला देते हैं। यहाँ पे मिशी के झूले के लिए जंपिंग वाला मिकी माउस था, वहाँ पे हम मिशी को लेके गए। मिशी को जंपिंग के मिकी माउस में, मिशी को यहाँ जंपिंग करना मिकी माउस में बहुत ज़्यादा पसंद है। और वही देखो कितनी ज़्यादा ये हैप्पी हो रही है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है ऐसी जगह पे आके। तो वही ये कितने भी बड़ी जंपिंग वाला मिकी माउस हो, ये कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं से भी उतर जाती है, बिल्कुल भी नहीं डरती है, किसी भी झूले से नहीं डरती है बेटी, मेरी बेटी। और वही बात है, तो ये देखो मस्ती करती है। तो वही मेरे हस्बैंड को फिर अच्छा भी लगता है कि हाँ अगर इसको शौक़ है, इसको ऐसी चीज़ें पसंद है, तो क्यों ना हम इसको कराएं। तो वो कहते जब तक हम वेटिंग करते हैं तब तक क्यों ना हमारी बेटी एंजॉय कर ले और थोड़ा झूला झूले। और यहाँ की सिर्फ 50 रुपये की टिकट है 50 रुपये की टिकट यहाँ पे, मतलब बहुत ही सही लगी मुझे। और ये देखो मिशी कितनी ज़्यादा खुश हो रही है कितनी ज़्यादा जंप कर रही है। और फिर उसके बाद आ गया हमारा नंबर और हम चल दिए अंदर की तरफ। और ये देखो ये रोप वे जा रही है, कैसे ट्रॉली जा रही है, और ये अंदर जाने का रास्ता है। और कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है, पेड़ पौधे, कितना साफ़ सुथरा है यहाँ पे। मुझे यहाँ की सफाई भी हाँ बहुत अच्छी लगी। यहाँ के वॉशरूम को भी मैंने यूज़ किया था, वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा था। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वॉशरूम मतलब सभी जा रहे थे, पर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और ये है अंदर जाते टाइम ये प्रसाद लेने का, मतलब प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया था, हमने भोग लिया, मतलब पेड़े लिए थे। और ये है लाइन लगी हुई है रोप वे जाने के लिए। अंदर भी लाइन लगती है थोड़ी, हमें लगनी पड़ी थी, ये भी नहीं कि बिल्कुल लाइन नहीं लगानी पड़ी है, हमें लगानी पड़ी थी लाइन। मिशी को पकड़ लो आप लोग, हम जा रहे हैं उड़न खटोला में, रोप वे में, मनसा देवी मंदिर। ये देखो नज़ारे। लो फोटो निकालो हम दोनों का। अच्छा फोटो बना रही, खींचनी है या वीडियो? नहीं फोटो खींचनी है, वीडियो बनाते हैं ना। जय माता दी, जय माता रानी भगवान। फिर आ गया मंदिर। रोपवे से उतर के मुझे बहुत डर लगा। रोपवे में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वैष्णो देवी के ट्रॉली में गई हूँ जो भैरव बाबा की है, बट वो पूरी बंद होती है, बट ये पूरी ओपन थी, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पे हम आगे मंदिर आने के बाद यहाँ पे शू रैक है, यहाँ पे जूता स्टॉल है, मतलब यहाँ जूते स्टॉल मतलब सबमिट होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा के अनुसार हम दे सकते हैं इन्हें जो भी देना चाहें। और अंदर जाके ना थोड़ा फ़ोन अलाउड नहीं है, मैंने यहाँ तक फिर भी वीडियो बना ली। वैसे यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं होता, और ये पंडित जी मुझे बोलेगा कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। वो देखो मिशी हमारे बिना ही पहले ही दर्शन करने चली गई माता रानी के। इसको पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। और ये मनसा देवी ने याद मुझे, और हमारे हो गए दर्शन। हम आ गए बाहर हम बैठ के, बाहर की मार्केट है, मतलब बिल्कुल मंदिर के बाहर की मार्केट है ये। और हम बैठ के थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा थक जाते हैं। तो हम थोड़ा आके यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। हमने शूज़ वगैरह भी पहन लिए, अभी शूज़ नहीं पहने, अभी हम जाएंगे। और ये है, हमने शूज़ वगैरह पहन लिए। अब ये है मंकी, जो है रोपवे की लाइन के बाहर। ये अंदर नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जाल लगा रखे इस वजह से, तो ये चीज़ अच्छी है। अब ये जाते टाइम की रोपवे है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसमें। और पता है कि हमारे टाइम पे आते आते रोपवे में ना कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हमारे ऊपर टेस्ट कर रहे थे, मतलब कि मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था कि हमारी ट्रॉली बीच में रुक गई थी, तो इससे और ज़्यादा डर आ गया था मेरे मन में। और ये देखो हमारी ट्रॉली उतर रही है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई, बल्कि नीचे की बनानी चाहिए तुम्हें। दीदी में हरा हरा दिख रहा है, ये जो मोनू कह रहा था दूर की तरफ है ये तो अलग वो कभी है।
हम मनसा देवी के दर्शन कर आए हैं, हम घाट पे बैठे हुए हैं। तो ये आंटी आई, फिर इन्होंने मिशी के टीका लगाया, तो मेरे देवर कह रहे मुझे भी लगा दो। ऐसे करते करते सबने लगवा लिया और फिर इनको उस चीज़ के थोड़े जो भी पैसे देने होते वो दिए। और मुझे पता है एक चीज़ की खुशी हुई कि जैसे हम आए तो गंगा जी के दर्शन हो गए एक तरह से। गंगा जी का में थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं क्योंकि इस टाइम हो जाता है आरती का टाइम। आरती के टाइम से पहले थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। 5 बज रहे हैं यहाँ पे और मैंने कहा चलो हम गंगा जी की पूजा करते हैं। तो वही मैं गंगा जी की आरती कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड, मैं और मिशी, हम तीनों ने आरती की गंगा जी की और अपने ऊपर फिर से पानी की छींटे मारी ताकि पानी की छींटे मारने के बाद फिर हमने उनकी आरती की और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे खुशी हुई। चलो हम नहा नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमने गंगा जी के दर्शन कर लिए, गंगा जी की बहुत अच्छी तरह आरती भी कर ली और उनका पानी भी अपने ऊपर मार लिया। कोई बात नहीं, अगली बार से आऊँगी, ज़रूर आऊँगी और ज़रूर आके इनके दर्शन करूँगी, कोशिश पूरी करूँगी। माता रानी बुलाएंगी तो ज़रूर आऊँगी। और ये देखो मैं पूजा कर रही हूँ और माता रानी से बोल रही हूँ कोई भी भूल चुको तो मुझे माफ़ करना, मेरे परिवार को माफ़ करना और आपकी सदा ही जय हो, गंगा मैया आपकी सदा ही जय हो। और इनकी हो गई आरती। और पता है यहाँ पे जो आरती का टाइम होता है वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर 6 बजे से शुरू होता है। तो वही इस टाइम इसलिए पानी छोड़ दिया जाता है क्योंकि 6 बजे से आरती शुरू होती है। और पलक का मन था आरती देखने का, बट यही है कि फिर हमें दिल्ली के लिए लेट हो जाता क्योंकि रात होते होते फिर हाईवे पे गाड़ी चलाना थोड़ा टफ हो जाता है। धरती के नीचे से आता है। चल रहे हैं अब रास्ते के लिए, घर के लिए निकल पड़े हैं, हाईवे पे हैं। बैक टू दिल्ली। बहुत देखा मैंने, लोग अपने ट्रैक्टर से भगा लेंगे। ये है ऋषिकेश की गंगा जी। यहाँ पे जो गुजरात से जो हमारी ट्रॉली में बैठे हुए थे वो गुजरात से आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम ऋषिकेश में नहा के आए हैं। जो नहीं नहा पाया, जिनको पता नहीं होता, वो ऋषिकेश जाते हैं नहाने और हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें घर आना था, दिवाली की तैयारी करनी थी, इस वजह से हमने सोचा बाद में आएंगे। फिर हाईवे पे वो रुके, हमने यहाँ पे आके खाना खाया। हमने चाइनीज़ खाने की सोची थी, ये है जतीश रेस्टोरेंट। हमने यहाँ पे चाइनीज़ खाने की सोची थी, हमने सोचा था चाइनीज़ खाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारा देसी खाना खाया था, तो हमारा मन था अब चाइनीज़ खाने का। और चाइनीज़ में हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया था और बहुत ही, सच्ची कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी था और ज़्यादा बिल भी नहीं आया था, बहुत ही अच्छा अमाउंट आया था बिल का। और फिर हमने वेटिंग के लिए डाल दिया था कि हमें क्या क्या खाना है। और फिर उसके बाद वही बातें कर रहे थे कि कितनी दूर और रह गया है, कितना टाइम और लगेगा दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और ऑब्वियसली कहीं मंदिर या दर्शन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो वही हम आपस में बात करें कि कितना और रह गया। ये आई है पाव भाजी हमारी, जो हमें जब भी कहीं जाते हैं तो ये पाव भाजी और चाउमीन सबसे पहले मंगवाने का मन करता है, जो फेवरेट है। ये है छोले भटूरे और ये भी बहुत टेस्टी थे और छोले भटूरे थोड़ा देसी हो गए थे, हाँ। और ये है मोमोज़, वो भी तंदूरी मोमोज़, जो बहुत ही यम्मी थे सच ही। और ये है फ्राइड राइस विथ मंचूरियन। और हम खा पी के निकल लिए दिल्ली के लिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन कौन हरिद्वार गया है एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।